अब्दुल्ला खान, ये दोनों नाम आपने कई बार सुने होंगे। बाप बेटी की जोड़ी ने देश में रहकर कई ऐसे कारनामे किए हैं जिसने काफी आतंक मचाया है, जिसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट होने वाला मामला शत्रु संपत्ति को खुर्द बुर्द करने वाला मामला है। लेकिन योगी सरकार के राज में कोई कितना भी गुंडाई कर ले, योगी का बुलडोजर तो चलना तय है। जिसके बाद बेटे दो अलग अलग जेल में कैद हो गए और सभी कारनामों पर पानी फिर गया। लेकिन आज फिर 17 महीनों बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान की जमानती की खबर सामने आने लगी, यानी सपा पार्टी का गुंडा एक बार फिर बाहर आ रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि शत्रु संपत्ति पर खुर्द गुर्द के आरोप के बाद भी जेल से गए अब्दुल्ला खान को जमानत कैसे मिल गई। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राधिका राज। हरदोई जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी पर रामपुर कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। अब अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि उनके पिता आजम खान अभी सीतापुर जेल में ही रहेंगे। अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपराध को अंजाम दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर अपना फैसला सुना दिया। कुछ माह पहले शत्रु संपत्ति को खुर्द बुर्द करने के आरोप में घिरे सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम को रामपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी, जिस पर यह मामला शासन तक पहुंचा था। इसके बाद इस मामले में शासन ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अशोक शुक्ल के खिलाफ जांच बैठा दी थी। दोबारा विवेचना के आदेश दिए गए। एसपी ने विवेचना अपराध शाखा के इंस्पेक्टर नवाब सिंह को सौंपी थी। नवाब सिंह इस वक्त रामपुर में शहर कोतवाल है। इस मामले में पिता पुत्र को कोर्ट में आरोपी बनाया गया। रिकॉर्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में 9 मई 2020 को लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद और अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 218, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें शत्रु संपत्ति को खुर्द बुर्द करने का आरोप है। दरअसल ये मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के अंतर्गत आने वाली भूमि का है, जो कि इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज था। इमामुद्दीन कुरैशी 1947 से 1948 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और ये संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में सन 2006 में भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग के अंतर्गत दर्ज करा ली गई थी। रिकॉर्ड की जांच करने पर यह मामला प्रकाश में आया कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के जालसाजी कर शत्रु संपत्ति को खुर्द बुर्द करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया था और रिकॉर्ड के पन्ने फटे हुए पाए गए थे। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान ने पिछले दिनों एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उनके द्वारा जमानत याचिका वापस ले ली गई। अब कोर्ट ने हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी है। अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे। इस संबंध में आजम खान के अधिवक्ता जुबैर खान ने बताया कि स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में अब्दुल्ला आजम खान को 2020 के मुकदमे में हुई एफआईआर क्राइम नंबर 126 पर जमानत दे दी गई है और अब वो कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सपा पार्टी के दूसरे गुंडे की। आजम खान के अंदाज से कई सरकार भी वाकिफ थी। समाजवादी पार्टी की सरकार क्या गई, पूर्व मंत्री आजम खान का पूरी तरह से रसूख ही खत्म हो गया। आजम खान वो शख्सियत है जिसका रामपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में जलवा हुआ करता था। आजम खान का रुतबा इतना था कि उनकी भैंस खोजने के लिए भी पूरी पुलिस फोर्स जुट जाती थी। लेकिन 2017 में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद उनके इस रसूख को ग्रहण लग गया और मुकदमे पर मुकदमे होते चले गए। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटा, यानी सियासत में ये बड़ा घराना हुआ करता था, लेकिन वक्त ने करवट ली तो सब तहस नहस हो गया। आज आजम धोखाधड़ी के केस में सीतापुर जेल में बंद है। बेटा अब्दुल्ला हरदोई की जेल में बंद है। हालांकि अब जमानत की चर्चा हो रही है और पत्नी तजीन फातिमा रामपुर के कारागार में
सजा काट रही है। अकेले आजम खान के ऊपर करीब 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब तक 5 मामले में आजम खान को सजा हो चुकी है। हालांकि 2 केस में वो बरी भी हो चुके हैं। 2013 में आजम खान को 2 मामले में सजा हो चुकी है। इसमें उनकी पत्नी तंजीन और बेटा अब्दुल्ला आजम भी शामिल है। अभी पुराने मामले में सुनवाई की सजा आजम खान को पूरी भी नहीं कर पाए थे कि कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में 7 साल की सजा सुना दी। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने एक दिन पहले ही आजम समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया था। उन पर घर से घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में दोष सिद्ध हुआ था। इससे पहले कोर्ट आजम खान को फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में सजा सुना चुका है। अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 7 साल की कैद व 50,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। तब से वो सीतापुर जेल में बंद है, जबकि मिलक थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सेशन कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था। इस केस की अपील हाई कोर्ट में लंबित है। शहजाद नगर थाने में दर्ज नफरती भाषण के एक अन्य मामले में सपा नेता आजम खान की सजा को बरकरार करते हुए 23 जनवरी को उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। इसके अलावा मुरादाबाद के चर्चित छजलेट प्रकरण में वहां की कोर्ट ने सड़क जाम करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में भी आजम खान के साथ ही अब्दुल्ला आजम को भी सजा सुनाई थी। इस तरह अब तक आजम खान को 5 मामलों में सजा हो चुकी है, जबकि 2 मामले में वो बरी भी हो चुके हैं। हालांकि पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और रिटायर्ड सीईओ आले हसन पहली दफा किसी मामले में न सिर्फ दोषी ठहराए गए थे, बल्कि अदालत ने उन्हें सजा भी सुना दी। बता दूं कि रामपुर में 1774 से 1949 तक नवाबों की हुकूमत रही। इस दौरान शहर की प्रमुख दोनों सड़कों को राहे रजा और राहे मुर्तजा यानी नवाब रजा अली खान और नवाब मुर्तजा अली खान के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2012 में जब सूबे में सपा की सरकार आई तो आजम खान नगर विकास मंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि रियासत कालीन गेट ध्वस्त कराकर उनका नाम बदलवा दिया। चौराहे, सड़कों के नाम बदलवाए, राहे रजा और राहे मुर्तजा का नाम बदलकर जौहर रोड और शौकत रोड रखवाया। 4 चौराहे वाली सड़क को बी अम्मा के नाम से नामकरण किया गया। अब जब आजम खान का रसूख खत्म हो गया तो रामपुर ने फिर नई इबारत लिखना शुरू कर दिया। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कई सड़कों, चौराहे के नाम बदलवा दिए। पिछले साल जुलाई में हेट स्पीच देने के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान दोषी करार दिए गए थे। एमपी एमएलए ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान रामपुर सदस्य सीट से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान का एक जनसभा में नफरती भाषण देने का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद एसडीओ पंचायत अनिल चौहान ने थाना शहजाद नगर में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अधिकारियों के प्रति आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले की सुनवाई एसपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रहा था। दोनों पक्षों की गवाही और बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने आजम को दोषी करार दिया था। इसके बाद आजम को 2 साल की सजा सुनाई गई। आजम खान पर रिकॉर्ड 104 मुकदमे दर्ज है। प्रशासन ने उन्हें भू माफिया भी घोषित कर दिया था। उनके खिलाफ नदी, चक्रोट, सरकारी जमीनों से लेकर किसानों की जमीन पर भी अवैध तरीके से कब्जा करने के आरोप थे। डकैती की साजिश रचने से लेकर शत्रु संपत्ति कब्जाने तक के आजम खान फंस चुके हैं। सपा सरकार में यूपी के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले मोहम्मद आजम खान यानी योगी सरकार आने के बाद से मुसीबत में पड़ गए हैं। पूर्व विधायक स्वार एवं छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के डबल पैन कार्ड बनवाने के सहयोग का आरोप है, या फिर जौहर विश्वविद्यालय में करोड़ों का सेस बकाया मामला, जौहर वीवी के गेस्ट हाउस का प्रकरण हो या चरकोट कब्जाने का आरोप, एक के बाद एक उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते रहे। स्थिति यह है कि थानों से लेकर स्थानीय कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनके मामले चल रहे हैं और दूर दूर तक उनकी जमानत की कोई आशंका नहीं है। हालांकि अब्दुल्ला खान की बात की जाए तो अभी वो जेल में ही है। ऐसे में वो
सच में जेल में से बाहर आने वाले हैं या एनकाउंटर की खबर आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल उठता है समाजवादी पार्टी पर, जिन्होंने चुन चुनकर गुंडों को पार्टी से टिकट दिया है और आतंक मचाने की अनुमति दी है। आपकी ऐसी पार्टी के लिए क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।